एक चिंगारी सारे परिवार को भस्म कर सकती है। आज बड़े बड़े जो क्राइम हो रहे हैं, जो बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, वो उसका मूल कारण है क्रोध आता है व्यक्ति को। तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध राक्षसी गुण है। जब भी कभी आपको क्रोध आता है तो अपने आप को चांडाल समझना चाहिए, मैं चांडाल हूं, मन के अंदर बोलना चाहिए, और अपने गाल के ऊपर एक चमाट मारनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आज हमारे मन में बहुत अशांति रहती है ना, तो जब हम ओम शांति एक दूसरे को जब मिलते हैं तब हम बोलेंगे, तो वो बोलते बोलते हमें शांति अनुभव करनी है। आज का आध्यात्मिक कार्यक्रम जो सेमिनार है, उसको शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। शरीर का जो भोजन है वो अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। शरीर का भोजन क्या है पता है आपको? पता है। मोटर गाड़ी का भोजन और मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग अलग है ना। वैसे शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। योग का मतलब ही आप बोलते हैं उसको ध्यान। ध्यान और ज्ञान सिंपल भाषा में। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? कौन सी क्लास में हो आप लोग? और ज्ञान 9, 10। तो कौन सा ज्ञान? ये जो पढ़ते हो साइंस, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, उसका ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है, आध्यात्मिक ज्ञान माना आत्मा की नॉलेज, अच्छे विचार है ना, अच्छे थॉट्स, मन में शुद्ध विचार लाना। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है और योग है, यह आत्मा का भोजन है। ज्ञान और योग ये 2 आत्मा का भोजन है। अनेक अनेक सत्संग है आज, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। तो आप में से कितने लोग रोज आत्मा का भोजन करते हैं? हाथ ऊपर करो। भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी है आज तक या पढ़ते हैं? सुनी है, पढ़ी भी है थोड़ा बहुत, वेरी गुड। और तो आत्मा का भोजन जो है आध्यात्मिक ज्ञान से आता है। भगवत गीता को कहा है सर्वशास्त्र शिरोमणि, सभी शास्त्रों का, सभी धर्म ग्रंथों का माई बाप, मदर ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। इसलिए आप देखते हैं किसी धर्म ग्रंथों की जयंती नहीं मनाई जाती, लेकिन गीता जयंती मनाई जाती है। सुना है आपने? गीता की जयंती मनाई जाती है। तो जयंती किसी किताब की मनाई जाती है, किसी व्यक्ति की मनाई जाती है? व्यक्ति की मनाई जाती है। तो जरूर जो गीता है वो चैतन्य रूप में है। कैसे है वो तो बहुत गहराई में है, हम बाद में समझेंगे। आज पहले हम आत्मा का भोजन देंगे अपनी आत्मा को, और वो भोजन है ध्यान और ज्ञान। तो पहले ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए। सब लोग सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को एक नई ध्यान की विधि बताऊंगा मैं। इस ध्यान की विधि में भ्रुकुटी के बीच में यहाँ जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा, वैसे एक छोटा सा सितारा, उसको यहाँ पे याद कीजिए आप।
मन में कोई भी दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। कोई भी विचार आ रहा है तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। सिर्फ एक ही थॉट, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। कपाल के मस्तक के बीच में स्थित मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। एक ही थॉट, समझ में आया? क्या थॉट लेना है? ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। बहुत सारे विचार आए, उनका मन जो है बीमार है, और जिनके मन में कम से कम विचार आए उनका माइंड हेल्दी है। तो जो फिजिकल हेल्थ है, शरीर की जो हमारी शक्ति है, शरीर हमारा हेल्दी होना चाहिए, उसके लिए हम पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन मन और आत्मा हेल्दी हो, उसके लिए हम कोई भी समय नहीं देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा भगवत गीता के अनुसार दैवी गुण और आसुरी गुण क्या क्या है, इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। जैसे मैडम ने अभी आपको बताया कि हम देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उस सीरियल में दिखाते हैं राक्षसों के बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े सिंह है, बहुत बड़े बड़े राक्षस दिखाए, बहुत बलवान, बहुत हाइट ज्यादा है उनकी, हट्टे कट्टे, और बहुत ही खूंखार, क्रूर, उनकी आवाज भी बड़ी। तो ऐसे जो है वो राक्षस होते हैं, ऐसे हमने देखा सीरियल्स में। लेकिन ये जो चित्रकार ने चित्रकारिता की है, वो उसके राक्षसी गुणों के आधार पे की है। भगवत गीता में दो प्रकार के, ये सृष्टि दो प्रकार की है। भगवत गीता का अध्याय 16 इसमें बताया है, ये जो विश्व है इसमें दो प्रकार की सृष्टि है, एक देवताओं की सृष्टि और दूसरी राक्षसों की सृष्टि। तो आज कौन सा युग चल रहा है वर्तमान में? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। कली युग बोलते हैं कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया। जब कलयुग की शुरुआत हुई तो क्या कहते हैं? कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया। ये कली राक्षस कौन है पता है आपको? आपके अंदर है कली राक्षस? पता नहीं है आपके अंदर? मेरे अंदर तो है, सबके अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। कली राक्षस, ये 5 विकार जो है, आसुरी, राक्षसी, जो अवगुण है, वही कली राक्षस है। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुना था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक।
आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटक रहा है। सही है गलत? मन में सवेरे से लेकर रात तक निगेटिव विचार और वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव विचार ज्यादा आते हैं? निगेटिव ज्यादा आते हैं। वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, दूसरों के प्रति परचिंतन, परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं या ऊपर से जा रहा है? ठीक है ना? हजम हो रहा है ना क्या बोल रहा हूं? परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो ये जो राक्षसी संस्कार है क्या हमारे अंदर नहीं है? किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। सभी के अंदर, इस दुनिया में सभी के अंदर वो राक्षस प्रवेश कर चुका है। आज हमारी मन और बुद्धि जानवरियत वाली, राक्षसियत वाली, हैवानियत वाली बनती चली जा रही है। तो राक्षसी जो अवगुण है वो क्या है और देवताओं के गुण क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आज हम समझेंगे। भगवत गीता को कहा है सर्वशास्त्र शिरोमणि। तो इसका जो चैप्टर नंबर 16 है, जो 16वां अध्याय है, उसमें इसका डिस्टिंक्शन किया हुआ है, इसका फर्क बताया है। जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जैसे जल चक्र होता है वैसे ये सृष्टि का भी चक्र होता है। तो ये जो सृष्टि का चक्र है ये घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, उत्तरायण के बाद दक्षिणायन आता है और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है। विंटर सीजन के बाद क्या आता है? समर सीजन आता है। समर के बाद रेनी सीजन आता है, फिर से विंटर आता है। जैसे ये चक्र घूमता रहता है ऋतुओं का, रात के बाद दिन आता है, वैसे ये युगों का चक्र भी घूमता रहता है। तो कलयुग के बाद क्या आएगा? तो कलयुग है रात्रि और सतयुग है सवेरा। रात्रि में क्या होता है? रात्रि में होता है अंधकार, डार्कनेस। और किस चीज का अंधकार होता है? पापों का। चोरी होती है, डकैती होती है, सारे गंदे काम रात्रि के समय होते हैं। आया ना? तो कलयुग ये रात्रि है और इसके अंदर जो अंधकार फैला हुआ है वो अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। किसी को ज्ञान ही नहीं है, आत्मा की ज्ञान नहीं है, परमात्मा की ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं भौतिक शिक्षा, इसको बोलते हैं सेकुलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। और आध्यात्मिक शिक्षा अलग है। जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो शिक्षा है भौतिक विद्या से परे वाली विद्या, जहां आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, वो आध्यात्मिक शिक्षा है। तो भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में अंतर है। और अध्यात्म का ज्ञान हमें नहीं है तो हम सब क्या हो गए? अज्ञानी हो गए। सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान है। वकील बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, पायलट बनने का ज्ञान, आर्किटेक्चर बनने का ज्ञान, चित्रकार बनने का ज्ञान, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और स्वयं ईश्वर परमात्मा शिव आकर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। कोई मनुष्य मात्र आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता। आज जो बहुत सारे सन्यासी महाराज बाबा ये जो ज्ञान दे रहे वो तो शास्त्रों का लिखा हुआ घिसा पिटा ज्ञान वही कथाओं के रूप में बता रहे। हजारों साल से शास्त्र पढ़ते आए लेकिन दुनिया दुर्गति में चली गई। दुनिया में पाप और अनैतिकता बढ़ती चली गई या कम हो गई? क्या हो गया? बढ़ती चली गई। तो जो सतयुग और त्रेता युग है ये स्वर्ग की दुनिया है और द्वापर युग और कलयुग है ये नरक की दुनिया है। हमें लगता है आपने वो सुना है कि गरुड़ पुराण, जो गरुड़ पुराण है, किसी ने सुना है? गरुड़ पुराण में क्या बताया जाता है कि
जब व्यक्ति मर जाता है तो वो नरक में जाता है, तो उसको जो भी पाप कर्म करता है उसको नारकीय यातनाएं दी जाती है। उसको कढ़ाई में ऐसा गरम गरम तेल करके उसमें डाला जाता है, अलग अलग बातें, ढेर सारी बातें बताइए कैसे उसको दंड दिया जाता है। तो शास्त्रों में हमें लगता है कि नरक किधर, अलग जगह पाताल में नरक है, कहीं ऊपर स्वर्ग है। ये वास्तविकता ये है, इसी दुनिया में द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य जब पापी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी बन जाता है तो ये नारकीय दुनिया है। यहां हमको बहुत सारे दंड नहीं मिल रहे क्या, बहुत सारे दुखों के रूप में। आज कितनी सारी बीमारियां हैं, छोटे छोटे बच्चों को कितनी सारी बीमारियां, किसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसके हार्ट में होल है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसके लंग्स में पानी भर गया है, किसको सांस लेने की तकलीफ है ना, बीमारियां अलग अलग। तो आज दंड नहीं मिल रहा है क्या? आज ये नारकीय दुनिया है, यहाँ दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो राक्षसी दुनिया भी यही है और दैवी गुण वाले, संस्कार वाले मनुष्य भी यही है। हमारे अंदर दैवी संस्कार भी है और राक्षसी संस्कार भी है। ये दोनों चीजें हमारे अंदर ही विद्यमान है। तो ऐसे कुछ नहीं है, ये दुनिया ही कलयुग के अंत में जाके पूरी तरीके से नारकीय दुनिया बन जाती है, ये पाताल लोक बन जाता है पूरी तरीके से। तो जो राक्षस है, असुर है, असुर, जो दूसरों के सुर में सुर नहीं मिलाता है, वो असुर है। घर में मम्मी ने एक बात बताई कि ऐसा करो करके, तो आप उसके उल्टी बात करोगे तो क्या हो गए? असुर। सुर में सुर नहीं मिलाना माना असुर। राक्षसी स्वभाव संस्कार जो है वो दूसरों को दुख देने वाले, तन से, मन से, वाणी से, सबसे दुख देने वाले। वाचा से दूसरों को ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी गालियां देंगे कि दूसरे को दुख हो जाएगा। कर्म ऐसे करेंगे कि दूसरे को दुख हो जाएगा। और मन में ऐसी बद्दुआएं देंगे दूसरे के प्रति, ऐसा ईर्ष्या द्वेष के संकल्प छोड़ेंगे कि दूसरों को दुख हो जाएगा। तो राक्षस की एक छोटी सी व्याख्या मैंने आपको बताई, उसको गहराई में भगवत गीता में बताया हुआ है। भगवत गीता में जो पहला श्लोक है उसमें दैवी गुण के बारे में बताया। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जम। ये श्लोक है, उसमें एक एक शब्द के बारे में। अभय माना निर्भयता, फियरलेसनेस, निडर, निर्भय। आज हम जीवन में छोटी छोटी समस्याओं में डर जाते हैं पूरी तरीके से और पीछे हट जाते हैं। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते। और भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी आए, हिटलर आया, मुसोलिनी आया, नेपोलियन बोनापार्ट आए, अलेक्जेंडर आए। इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या ये दुनिया को जीत पाए? ये दुनिया को पूरी तरीके से जीत नहीं पाए। लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं में जो हिंदू में मान्यता है उसमें एक ही ऐसी देवता है, उसको हमेशा ध्यान मग्न योगी अवस्था में दिखाया है, चित्रों में, मूर्तियों में। कौन सी देवता है? शिव जी। तो वो आदि योगी है, योगेश्वर है, योगी राज है। उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। कैसे? कि शंकर के मस्तक के ऊपर क्या दिखाया? चंद्रमा। और चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है। चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा चंचल है, ये मन का प्रतीक है। और उस मन को पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, इसलिए माथे पे उनके मन रूपी चंद्रमा दिखाया हुआ है। तो मन जीते सो जगत जीत।
इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को कहते हैं विश्वनाथ, जिसने सारे विश्व को जीत लिया। नाथ माना मालिक, जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है, सारे विश्व का नाथ है। तो मन जो है वो हमारा अगर शक्तिशाली है, मन की शक्ति हमारी अच्छी है, आत्मा का बल अच्छा है, तो हम कठिन से कठिन समस्याओं को फेस कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। तो पहला गुण है निर्भयता। निर्भयता के लिए आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज नाम सुना है आपने? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, शिवाजी महाराज उनके पिताजी का नाम है शाहजी। आदिल शाह के दरबार में जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके जाते हैं शाहजी, शिवाजी तो छोटा बच्चा रहता है, तो शाहजी आदिल शाह के दरबार में नौकरी करते रहते हैं जागीरदार के रूप में। तो जब आदिल शाह के सामने जाने के बाद जो शाहजी क्या करते हैं, कोर्निश करते हैं, कोर्निश। लेकिन जो शिवाजी है वो कोर्निश करने से मना कर देता है। तो आदिल शाह बोलता है कि अपने बेटे को सिखाओ जो दरबार की रीत है। तो शिवाजी कहता है कि हम कोर्निश करना जानते हैं, और वो अपने जो पिताजी है शाहजी, उनके सामने सर करके उनके सामने कोर्निश करते हैं। तो ये क्या है? निर्भयता का सूचक है। आदिल शाह जैसा इतना बड़ा राजा और उसके बावजूद शिवाजी जो छोटा सा लड़का है वो उसके सामने डरा नहीं, ये निर्भयता का सूचक है। दूसरा है अभय सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि मतलब मन और आत्मा, मन और बुद्धि की सफाई, मन और बुद्धि की क्लीनलीनेस। हम रोज सवेरे स्नान करते हैं, और स्नान करते हैं तो शरीर का मैला साफ करते हैं, लक्स का साबुन लगाते हैं, है ना, रगड़ रगड़ के शरीर का मैला साफ करने के लिए। लेकिन जो रोज हमारे मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, उसकी साफ सफाई हम करते हैं क्या? उसका कचरा साफ करते हैं क्या हम? गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन ये तीनों बंदर को हम पालन करते हैं। रोज हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा कहते हैं। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो, और बुरा सोचते भी है। तो मन और बुद्धि में रोज कचरा जमा हो रहा है, रोज निगेटिविटी जमा हो रही है, और उस कचड़े को सफाई कैसे करनी है पता है आपको? कैसे उनकी क्लींसिंग करनी है? अभय सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन और बुद्धि, इन दोनों की सफाई करना। तो मन बुद्धि की सफाई करने के लिए जैसे शरीर की हम सफाई करते हैं, क्लींसिंग करते हैं, 15 दिन में एक बार उपवास करेंगे, इसमें शरीर की शुद्धि हो जाती है। या और भी कई डॉक्टर दवाइयां देते हैं जिससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा की सफाई कैसे करनी है, उसके लिए मैंने अभी बताया आत्मा का भोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। ये 2 चीजों से मन बुद्धि की सफाई होती है, क्लीनलीनेस होती है। घर में कचरा जमा होता है तो माँ दिन में 2 बार घर का कचरा साफ करती है ना, सफाई करती है। बाहर भी वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, और घर के अंदर जो डस्टबिन है उसका कचरा गाड़ी में डाला जाता है। तो उसका तो ध्यान हम रखते हैं, लेकिन मन बुद्धि की सफाई करने का ध्यान हम नहीं रखते हैं। सवेरे से लेकर रात तक पूरे दिन में अभय सत्व संशुद्धि। अभय झांसी की रानी सबको पता है ना? तो झांसी की रानी ने क्या किया? नारी होने के बावजूद जो फिरंगी है, अंग्रेज है, उनके ऊपर उसने डरी वो आक्रमण किया और अपने राज्य की प्रजाजनों की रक्षा करने की कोशिश की। उसने हाथ नहीं मिलाया, बाकी जितने भी संस्थानी के छोटे छोटे राजा है उन्होंने हाथ मिला लिया अंग्रेजों के साथ।
भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये निर्भयता जो है, महाराणा प्रताप कभी भी अपने जीवन में सम्राट अकबर के सामने झुका नहीं। उसने घास की रोटियां खाई, जंगल में रहा, लेकिन किसी भी हालत में वो अकबर के सामने झुका नहीं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये मन की शक्ति है, निर्भयता है, ये सारी अध्यात्म से आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में ये जो विल पावर थी, कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कंट्रोल था। उनकी जो माँ है जीजा माता, बचपन से ही उनको आध्यात्मिक ज्ञान देती थी। पता है आपको, जो जीजा माता थी, जीजाबाई, वो बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान देती थी उनको। उसके बाद नेक्स्ट है जो मन बुद्धि की सफाई करने के लिए राजयोग की शिक्षा है। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? आज हम समझ बैठे हैं योग का अर्थ। हम क्या समझ बैठे आज? योगासन और प्राणायाम को ही हम योग समझ बैठे। जो रामदेव बाबा सवेरे सवेरे इंडिया टीवी नेशनल चैनल में आके योग सिखाते हैं ना, पेट ऊपर नीचे करते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, ये सारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन मन को एकाग्र करने के लिए, उसका कचरा साफ करने के लिए ये योग की प्रक्रिया नहीं है। योगासन और प्राणायाम अलग है। जो राजयोग की प्रक्रिया है, जिसका भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया है, वो राजयोग क्या है? किसी को पता है? योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ है कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को शरीर से, परमात्मा से। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, संबंध है, वो योग है। परमात्मा क्या है? बड़ी बैटरी है और आत्मा छोटी बैटरी है, डिस्चार्ज हो चुकी। आत्मा के अंदर पवित्रता नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, दैवी गुण नहीं है। और परमात्मा दैवी गुणों का भंडार है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो छोटी बैटरी का बड़ी बैटरी से अगर कनेक्शन जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये छोटी बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है या डिस्चार्ज हो रही है, वो चार्जिंग हो जाएगी। और डिस्चार्ज क्यों हो रही है पता है? 5 विकार, ये जो राक्षसी जो अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? क्या है? क्या है काम का अर्थ? काम का अर्थ है कामना। कामना मतलब, अरे कामना मतलब क्या? इच्छा। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजायर। ये जो इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं, उसमें से जो सबसे प्रबल इच्छा है वो है विषय वासना। तो इन इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए पूरी तरीके से। तो जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार हमारे अंदर बैठे हुए हैं। राजयोग जो है, जब हम चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो वो राजयोग है। और राजयोग जब हम उसका अभ्यास करते हैं रोज अपने जीवन में, तो ये 5 विकार भाग जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो राजयोग की व्याख्या क्या बताई मैंने? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, उसको याद करना, ये राजयोग है। हाँ जी। तो राजयोग की व्याख्या क्या बताई मैंने? भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यक। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। यहाँ पे उत्तमांग कहते हैं, यहाँ आत्मा रहती है। और जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य अपने फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई।
तो राजयोग की जो शिक्षा है, राजयोग का अर्थ क्या बताया मैंने? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहां एकाग्र करते हुए परमात्मा को याद करना, ये राजयोग का अभ्यास है। और मन को एकाग्र करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? सूरज उगने से पहले प्रातः समय, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे 4 बजे के समय, 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। 4 बजे उठ जाइए और 4 बजे उठ के आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, पदार्थ याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में सितारा चमकता है, उस सितारे को यहां याद करो। मन के अनेक विचारों को एक पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्र करो, कॉन्सेंट्रेट करो। आपकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाएगी। और फिर परमात्मा को याद करो। सवेरे का जो समय रहता है उसमें विज्ञान भी कहता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय आप जो अच्छे विचार करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, वो संकल्प पूरे हो जाएंगे। तो ध्यान करने का सबसे अच्छा समय क्या बताया मैंने? ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले। तो राजयोग की जो शिक्षा है, ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति आंखें खुली रखते हुए भ्रुकुटी के बीच में मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा का ध्यान कर रहा है। और आप दिन में भी हर 1 घंटे में 5 मिनट क्लासरूम में बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष, आंखें खुली रखते हुए चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो। क्योंकि ये कर्म योग भगवत गीता में सिखाया हुआ है। आप खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी कर्म करते हुए आंखें बंद न करके भ्रुकुटी के बीच में अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हो। क्योंकि जो राजा है वो कहां बैठता है? टॉप में बैठता है, दरबार में। तो ये राजा है आत्मा। ये आंख, नाक, कान, ये सारी ज्ञानेंद्रिय है। इसके टॉप में, उत्तमांग में यहां आत्मा बैठी हुई है। जो आत्मा है वो शरीर का कंट्रोलर है, वो शरीर का राजा है, स्वामी है, उसको कंट्रोल करने वाला। तो हमारा मन जो है वो चंचल है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान में उसको मन की कंट्रोलिंग पावर, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की शिक्षा दी, उसको आत्मा की नॉलेज दी। तो भगवत गीता एक स्पिरिचुअल बुक है। इसका आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपका जो जीवन है, वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, चारित्र निर्माण होना चाहिए, आप ऐसे व्यक्ति बनोगे, परफेक्ट पर्सनैलिटी बनोगे। तो राजयोग जो है, इसमें ये व्यक्ति जिन आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। वो पिलर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है दिख रहा है क्या आपको? पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण। इसका मतलब है शरीर के कर्म जो है वो पवित्र, मन के जो विचार है वो भी शुद्ध और पवित्र। मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष कर रहे, मन में दूसरों के प्रति गंदे गंदे विचार कर रहे, तो मन की पवित्रता है? तो मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र, जो वाचा से हम, जो मुख से जो वाचा बोल रहे वो भी पवित्र, और शरीर से जो कर्म कर रहे हैं वो भी पवित्र। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। दूसरा है, दूसरा पिलर क्या है? शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर आपको मन को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, तो अन्न भी पवित्र अन्न खाना पड़ेगा। रेडियो पे, ठेले पे, यहाँ वहाँ जो भोजन खाते हैं, वो बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसके मन में अगर गंदे विचार चल रहे हैं, वो गंदी सोच रखता है, नशा करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है,
तो वो जो खाना बना रहा है, जो भी बना रहा है, पानी पूरी बना रहा है, समोसा बना रहा है, तो उसके आंखों से भी वाइब्रेशन निकल रहा है, तो उसके हाथों से भी वाइब्रेशन निकलता है, उसके आंखों से भी वाइब्रेशन निकल रहा है, तो उसका असर जो अन्न हम खा रहे हैं हमारे मन के ऊपर हो रहा है। समझ रहे हैं बात क्या बता रहा हूं? तो अन्न जो है घर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कलह क्लेश चल रहा है, समझो पापा और मम्मी आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और फिर मम्मी जाके कलह क्लेश का वातावरण है, झगड़े का वातावरण है, और उसी में गुस्से में खाना बना रही है, तो वो जो माहौल है और वो जो अन्न बनेगा, उसका अन्न का मन के ऊपर गलत असर होगा। मम्मी के अंदर खाना बनाते वक्त क्रोध है, तो तुम जो अन्न खाओगे उसका मन के ऊपर असर होके तुम्हारे अंदर भी क्रोध आएगा। समझ रहे हैं? जैसे यहां बैठे हुए कोई व्यक्ति मोबाइल फोन से अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वैसे ही मन के विचार वाइब्रेशन भी ट्रैवल करते हैं। आप अच्छे माहौल में अच्छे मन से भगवान का ध्यान करते हुए पवित्र वातावरण में अगर भोजन तैयार करते हो, तो उस भोजन से मन भी प्रसन्न रहेगा, मन के अंदर अच्छे गुण, दैवी गुण प्रवेश करेंगे, राक्षसी गुण प्रवेश नहीं करेंगे। समझ में आया? तो राजयोग की शिक्षा में तीसरा क्या है? दैवी गुण। गीता का, भगवत गीता का 16वां अध्याय, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो भी आपको 16वां अध्याय मिलेगा। पूरा स्टडी कीजिए और उसको मगअप कीजिए बाय हार्ट, मतलब पूरी तरीके से याद करना है 16वें अध्याय को, बहुत अच्छा है। अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। आपके स्कूल में आप एक काम करो, आपके जो प्रिंसिपल सर है उनको रिक्वेस्ट करो, हर एक हफ्ते में एक दिन 1 घंटा सैटरडे या कहीं सिलेक्ट करो, और गीता के जो श्लोक है उसका अर्थ और वो श्लोक ये दोनों याद करने की कोशिश करो, उससे आपको फायदा होगा। तो राजयोग की शिक्षा में चौथा है सत्संग। सत्संग माने सत्य का संग। आज सारी दुनिया झूठी हो गई है। आज हम मोबाइल में, इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे जो बातें हम टीवी में देखते हैं, वो अच्छी बातें देखते हैं, बहुत पॉजिटिव बातें देखते हैं, या निगेटिव बातें ज्यादा देखने को मिलती है हमको? निगेटिव, जिससे मन के विचार अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो चौथा जो है सत्संग, रोज 1 घंटा आपको 24 घंटे में से 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनना चाहिए, और रोज सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा आपको आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो राजयोग की शिक्षा से आपके मन और बुद्धि की सफाई होगी। अभय सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि मतलब मन और बुद्धि की सफाई। और तीसरा है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, मतलब ज्ञान, रोज आध्यात्मिक ज्ञान, और योग, योग मतलब ध्यान, इसका अभ्यास। रात को सोते समय भी 15 मिनट आत्मा का ध्यान करते हुए और परमात्मा को याद करते हुए सो जाना चाहिए। सवेरे से लेकर रात तक हमसे जो जो गलतियां हुई, हमारे मन के अंदर जो गलत विचार आए, हमने जो गलत कर्म किए, गलत वाचा बोली, डायरी में सारी गलतियां लिखनी चाहिए। रोज रात को सोते समय डायरी छुपा के रख दो, है ना, बोर्ड में या कहीं भी छुपा के रखो, बाद में 10 दिन के बाद पन्ने फाड़ दो और जला दो, किसी को मत दिखाओ, भगवान को दिखाओ। सिर्फ भगवान के याद में उसको अपने भगवान का नाम लिखो और नीचे लिखते जाओ जो भी आपका इष्ट है, और रोज अपनी गलतियों को चेक करो। हम सवेरे से लेकर रात तक सारी चीजों को टाइम देते, सर ने होमवर्क बताया है, मैथमेटिक्स का ये करना है, वो करते हैं, खाना खाते 3 टाइम बिना भूले खाते हैं ना, सारी चीजें करते हैं सवेरे से लेकर रात तक, लेकिन अपने आप को समय नहीं देते हैं। और जो अपने आप को समय देना है उसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व माना आत्मा, और अध्याय माना अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का चिंतन। भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा स्थित है उसको ध्यान करना, उसको ध्यान करना, उसको याद करना, वो स्वाध्याय है। तो उसके बाद दम, दम माना संयम, संयम करना, मन के ऊपर
संयम करना, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना। आज हमारा अपने मन के ऊपर भी संयम नहीं है, मन के गुलाम हो चुके, इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो नेक्स्ट है संयम, कंट्रोल। आपने कछुए को देखा है? कछुआ जो होता है जब जरूरत नहीं तो अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, अंदर ले लेता है। वैसे जो योगी पुरुष होता है, जो योगी पुरुष होता है वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रख देता है। जब जरूरत नहीं तो वाचा भी नहीं बोलेगा, जब जरूरत नहीं अपने इंद्रियों को अपने संयम में रखेगा। तो ये हो गया संयम। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। यज्ञश्च, यज्ञ, यज्ञ मतलब क्या समझते हो आप? आपको यज्ञ मतलब क्या पता है? यज्ञ मतलब आप करते हो, हवन कुंड लेते हो, उसमें घी डालते हो, लकड़ी डालते हो, सामग्री डालते हो, हवन सामग्री, पंचामृत सारी चीजें डालते रहते हो, उसको यज्ञ समझते हैं। जो असली यज्ञ है भगवत गीता में बोला है, ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान की अग्नि है, ये योग की अग्नि है, ये प्रज्वलित करनी है। तो जब ज्ञान की अग्नि जो है, ज्ञान का जो यज्ञ है, जो ईश्वर हर कलयुग के अंत में आके आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते, उस आध्यात्मिक ज्ञान को हम सुन के अपने जीवन में धारण करते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञ में आहुति देना। आज हम क्या आहुति दे रहे हैं? घी की आहुति दे रहे हैं, उधर लकड़ियां डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं। ये आहुति हमारे तन की, हमारे मन के विचारों की और हमारे धन की, जिसको बोलते हैं समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, तो उसको बोलते हैं यज्ञश्च। आपने ये चित्र देखा होगा महाभारत में, अर्जुन बैठा हुआ है ना, रथ में, और सारथी कौन है? स्वयं भगवान है। और ये घोड़े जो है इस रथ को लगे हुए हैं। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स सवारी, पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, ये शरीर रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, और बुद्धि क्या है? ड्राइवर है, सारथी। अर्जुन जो है उसने अपने रथ का कंट्रोल भगवान के हाथ में दिया था। तो हमारा जो ड्राइवर है आज, हमारा कंट्रोल हमने अपने भगवान के हाथ में दिया ही नहीं है। हम अपनी मर्जी से मनमानी तरीके से जीवन में चलते रहते हैं, गलत तरीके से कर्म करते हैं, गलत तरीके से वाचा बोलते हैं। तो आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। मन क्या है? क्या है मन? प्रग्रहमेव च मतलब लगाम, और इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया क्या है? घोड़े है। तो ये घोड़े जो है हमारे भाग रहे, आज कंट्रोल में नहीं है ना? कंट्रोल में है क्या? अभी भरपेट में खाना खाकर आया, और मैडम, मैंने स्कूल में आते ही मैडम मुझे मिले और मैडम ने बोला सर ये रसगुल्ला खाइए। और मेरे बुद्धि ने, आत्मा ने डिसीजन लिया कि रसगुल्ला मत खा, अभी पेट भरा हुआ है, खाना खा के आया घर से, अभी रसगुल्ला खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, है ना? हुक्म मिला मुझे, राजा ने हुक्म दिया, लेकिन मेरी जो इंद्रिया है, मेरे मुंह में पानी आ गया रसगुल्ले को देख के, आंखों ने रसगुल्ले को देखा। ये इंद्रिया है, ये राजा के नीचे मंत्री, नौकर चाकर, ये प्रजा सारे बैठे रहते हैं। तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। राजा तो कमजोर हो चुका है, आत्मा, उसको समझ नहीं देते, उसका भोजन ही नहीं देते, तो कमजोर होगा या नहीं होगा? अभी इसने हुक्म तो दे दिया, लेकिन आंख रसगुल्ले की तरफ चली गई, और मुंह में पानी आ गया, जिह्वा लचायमान हो गई, हाथ भी इंद्रिय है, हाथ ने रसगुल्ला उठाया और मुख में डाल दिया, मुख भी इंद्रिय है। तो इंद्रियों के ऊपर संयम है क्या मेरा? सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ये इंद्रिया जो है ये भी चंचल हो गई, और मन भी चंचल हो गया। तो ये चंचल इंद्रिया, ये जैसे घोड़े हैं, जैसे घोड़े भागते हैं, मन का लगाम ढीला हो गया, वैसे आज हमारी हालत हो गई। और उसकी वजह से आज ये इंद्रिया हमारे बस में नहीं है, ये मन हमारे बस में नहीं है, इसलिए हम दुखी है, अशांत है। और हम क्या करते हैं? साधनों के पीछे भाग रहे हैं। अरे घर में फ्रिज आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, फ्रिज आता है फिर भी दुखी,
झगड़े टंटे होता है या नहीं होता है? फिर बोलते हैं एयर कंडीशनर आ जाएगा, बहुत गर्मी लग रही है, हम सुखी हो जाएंगे। हम थोड़ा सा बड़ा मकान ले लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हम थोड़ी गाड़ी ले लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, 4 पहिए की गाड़ी ले लेंगे। तो ये सारे साधन आते हैं, फिर भी सच्चा सुख और शांति मिलती है क्या? मिलती है? तो उसका मूल कारण है कि जो वृक्ष है, वृक्ष का जो बीज है उसको हम भूल चुके हैं। ये शरीर क्या है? वृक्ष है, झाड़ है, और ये शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है वो कौन है? कौन है? तो ये शरीर रूपी वृक्ष है, और ये शरीर रूपी वृक्ष का बीज क्या है? क्या है बीज? आत्मा। जो मन है, बुद्धि है, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों चीजों से आत्मा बनती है। ये आत्मा की 3 शक्ति है। तो वृक्ष को पानी डालना है तो कहां पानी डालेंगे? जड़ों में या बीज में पानी डालना चाहिए। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा वो तने में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में पानी डालेगा। और आज हम मूर्ख बन चुके हैं। ये शरीर रूपी वृक्ष का पूरा ख्याल रखते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन जो मन और आत्मा है उसको हम पानी डालते ही नहीं। और उसको जो जल डालना है वो आध्यात्मिक ज्ञान का जल डालना है, अच्छे विचारों का जल डालना है। समझ में आ रहा है? तो राजयोग की शिक्षा समझ में आई, आत्मा का अभ्यास, स्वाध्याय, आत्म विषय अध्ययन समझ में आया। शरीर वृक्ष है और आत्मा जो है उसका बीज है। तो अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमस्य यज्ञस्य, स्वाध्याय तप आर्जवम। समझा? आर्जवम माना सिंप्लिसिटी, सरलता। जो जितना आध्यात्मिक ज्ञान में आगे रहेगा वो ज्यादा सिंप्लिसिटी होगी उसके अंदर। ठीक है? उसके बाद आप भगवत गीता में दैवी गुणों में अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, क्रोध नहीं करना। आज क्या करते हैं हम? हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमको क्रोध आ जाता है। हम घर के बर्तन फोड़ना चालू कर देते हैं, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं, करते हैं ना? क्रोध की एक चिंगारी सारे परिवार को भस्म कर सकती है। आज बड़े बड़े जो क्राइम हो रहे हैं, जो बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, और उसका मूल कारण है क्रोध आता है व्यक्ति को। तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध राक्षसी गुण है। जब भी कभी आपको क्रोध आता है तो अपने आप को चांडाल समझना चाहिए। मैं चांडाल हूं, मन के अंदर बोलना चाहिए, और अपने गाल के ऊपर एक चमाट मारनी चाहिए। तो भगवत गीता में बोला है हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना, ये अहिंसा। हिंसा नहीं करना माना मन से भी किसी को दुख नहीं देना, वाचा से किसी को दुख नहीं देना, और कर्मों से भी किसी को दुख नहीं देना। ये अहिंसा है। समझ में आया? तो अहिंसा, सत्य, सत्य माना सच्चाई बोलना वाणी से, और सच्चे कर्म करना, ये सत्य है। अक्रोध, क्रोध न करना। शांति, अपैशुनम। अपैशुनम मतलब दूसरों के दोष न देखना। हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसी है, इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, उसकी वजह से वैसा हो गया। तो परचिंतन करते रहते हैं हम, आत्मचिंतन नहीं करते हैं। उसके बाद दया। दया, भूतेषु अलोलुत्वम, मतलब जो प्राणियों के ऊपर दया करते हैं। और दूसरी चीज लोभ नहीं है, लालच नहीं है। अलोलुत्वम मतलब लालच नहीं है। लालच क्या होती है? लालच बहुत बुरी बला होती है। मेरे थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन उसके थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाऊंगा। इसको क्या कहते हैं? लालच कहते हैं। तो दूसरे भारत में जो राजा है वो आराम से रह रहे थे, शांति से, सुख से, लेकिन जब दूसरे धर्म स्थापन हुए, उन्होंने आक्रांताओं ने, भारत में मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किए। इन्होंने लालच के वश हमारे ऊपर आक्रमण किए। हमारा धन दौलत, सोना, जवाहिर, हमारी स्त्रियों की आबरू लूट के लेके गए। तो ये जो दुनिया में ये जो पापाचार फैला, इसका मूल कारण है कि ये जो लालच, ये जो विकार है वो दुनिया में फैल गया। और जो दैवी गुण है वो लालच नहीं रखता है। उसके बाद है
अचापलम माना चंचलता नहीं होना। आज हमारे मन में इतनी चंचलता रहती है, हमारे स्वभाव में इतनी चंचलता रहती है, जिसकी वजह से हमारे से बहुत सारे गलत कर्म होते हैं। तो ये सारे दैवी गुण है। उसके बाद तेज क्षमा, धृतिर शांति, तेज तेजस्वी वाणी, किसी का तेजस्वी चेहरा है तो वो तेज कहां से आया? अच्छे कर्मों से आया। तेज क्षमा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार माफ किया? कितनी बार क्षमा की? मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया और उसको फिर से उसको माफ कर दिया, के बावजूद उसने उसको क्षमा कर दिया। जो शरण आता है उसको क्षमा करना, ये दैवी गुण है। तेज क्षमा, धृति, धृति माना धैर्य, पेशेंस, हर चीज में पेशेंस होना चाहिए। आज अगर है ना, मैंने अगर 4-5 बच्चों को लिया और एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया, मैंने क्या किया, बहुत बढ़िया मिठाई रसगुल्ला गुलाब जामुन आपके सामने लेके आया, 1, 2 और 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया और उनको बोला ये मिठाई ले लो, मैं 15 मिनट में आता हूं। अगर आपको एक रसगुल्ला, 1 गुलाब जामुन और 1 जलेबी है ना, मैं 15 मिनट तक आप अगर रुक जाओगे, 15 मिनट तक अगर रुक जाओगे तो मैं और 1 गुलाब जाम, रसगुल्ला और जलेबी लेके आ रहा हूं। तो इसमें जिसके अंदर कम धैर्य होगा वो 15 मिनट के लिए नहीं रुकेगा, वो बोलेगा अरे दूसरा रसगुल्ला नहीं चाहिए, हम ये खा लेते। तो धैर्य जो है जीवन में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ऊंची चाड़ी चढ़नी है और अच्छी प्राप्ति करनी है, तो आपके जीवन में संयम होना चाहिए, जिसको भगवत गीता में बोला है धैर्य। अद्रोह माना द्रोह ना करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करना। और असुरों के क्या लक्षण है, राक्षसी लक्षण क्या क्या है, हम शॉर्ट्स में देखते हैं। दंभो दर्प, दंभ माना पाखंड। रावण जो था वो पाखंडी था या साधु था? पाखंडी था, साधु का वेश धारण किया था उसने, वो असली साधु नहीं था और उसकी मंशा गलत थी, वो सीता को अपहरण करके लेके गया। दंभ, दर्प, दर्प माना घमंड, धन का घमंड, परिवार का घमंड। दुर्योधन को घमंड था या नहीं था? अपने धन का भी घमंड था, हस्तिनापुर में जो भी वैभव है उसका घमंड था, अपने परिवार का घमंड था, मेरे 100 भाई है कौरव, सारी चीजों का घमंड था। दंभ, दर्प, अभिमानस्य, क्रोध, पारुष्यमेव च, पारुष्यमेव माना कठोरता, वाणी की कठोरता, स्वभाव संस्कार में कठोरता। कोई किसी को बार बार डांट लगा रहा है तो उसके अंदर कठोरता, ये राक्षसी गुण है। अज्ञानंच अभिजातस्य, ये आसुरी गुण है सारे के सारे। तो जो आसुरों के लक्षण है वो मैंने आपको बताए। उसके बाद जो राक्षसी गुण होते हैं उसमें न करने के जो कर्म है वो कर्म हम करते हैं, और जो कर्म त्याग देने हैं उसको त्यागते नहीं है, वो राक्षस के गुण है। और सदाचार उनके अंदर नहीं रहता है। सदाचार माना अच्छा आचरण, अच्छे व्यवहार नहीं रहते, मन के अंदर शुद्धता नहीं रहती है और सत्य का भी अभाव होता है। ये सारे राक्षसी गुण है। भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं और ये तीनों का त्याग करना चाहिए। लेकिन आज जो राक्षसी संप्रदाय है वो राक्षसी संप्रदाय काम माना विषय वासना, क्रोध और लोभ, इन तीनों चीजों में जकड़े हुए पूरी तरीके से। और वो क्या समझते हैं कि ये जो विषय वासना और ये इच्छाओं का भोग भोगना ये ही परमानंद है। भगवत गीता में आसुरी संप्रदाय के लिए कहा है, जो राक्षसी संप्रदाय होते हैं वो कलह क्लेश और आपस में झगड़े में लिप्त रहते हैं। आज राज्यों में लड़ाइयां चल रही है, देशों में लड़ाइयां चल रही है, समाज में जाति जाति लड़ रहे, धर्म लड़ रहे आपस में, तो दंगे फसाद हो रहे, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं। आज अगर आप जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी, आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन, उसमें भी भ्रष्टाचार है। जिसको डॉक्टर बनना है, मेडिकल की एग्जाम देता है, नीट की एग्जाम, उसमें भी भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो जाते हैं। सुना है ना आपने न्यूज में? आज जो शिक्षकों की बंगाल में क्या हुआ, जो टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट की भर्ती की उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। तो ये सारे राक्षसी संप्रदाय के गुण है। तो ये जो राक्षस है
ये व्यभिचार, प्रोस्टिट्यूशन, डिवोर्स, ये सारी चीज, ऐसे ऐसे कर्म, कलह क्लेश, ये सारी चीजों में फंसे हुए, काम क्रोध के वशीभूत होके इच्छाओं के अधीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। उनका यही रहता है। राक्षसों का गुण भगवत गीता में क्या बोला? मैंने इस दुश्मन को मार लिया है, भविष्य में मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा, मैं ऐश्वर्यवान हूं, मैं बड़ा बलवान हूं। ये राक्षसी गुण है। जैसे सिकंदर है, राजा अलेक्जेंडर, हिटलर, नेपोलियन, उन्होंने क्या किया? उनको अहंकार चढ़ा था कि मैं बड़ा बलवान हूं, सामर्थ्यवान हूं, मैं इस शत्रु को मार दिया, अभी उसको भी मार डालूंगा। आज अमेरिका और रशिया, ये दोनों के अंदर भी ये अहंकार भरा हुआ है, और उनके पास आज क्या है? एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा है, अमेरिका और रशिया। और इस अहंकार से वो सारी दुनिया में दादागिरी करते हैं। सारी दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अमेरिका और रशिया सबको दबा रहे। आज मैं इस दुश्मन को मार दिया, अभी मैं उस दुश्मन को मारूंगा। तो ये सारे राक्षसी संप्रदाय के गुण है। एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, अमेरिका। तो राक्षसी संप्रदाय में और क्या है? अनेक विचारों में मन भटका हुआ है। जो मन है हमारा अनेक अनेक विचारों में भटका हुआ है, मोह जाल में पूरी तरीके से फंस गए। जो मोह है, लगाव झुकाव में फंसे हुए, किसी व्यक्ति के प्रति लगाव झुकाव है, वस्तुओं के प्रति लगाव झुकाव है, पदार्थों के प्रति लगाव झुकाव है। तो ये सारे के सारे राक्षसी संप्रदाय के गुण है। जो राक्षसी संप्रदाय वाले होंगे वो अपनी प्रशंसा में ही बड़े खुश होंगे, अपनी खुद की प्रशंसा खुद ही करेंगे, और उनके जो चाटुकार रहेंगे वो उनकी प्रशंसा करेंगे तो वो खुश होंगे। तो ऐसे मनुष्य इसी दुनिया में है, हर क्षेत्र में है, हर संस्था में है, परिवार में, सभी जगह ये राक्षसी गुण वाले व्यक्ति है। और वो धन, मान, शान, इन सब के नशे में चूर है। धन और मान शान के नशे में ऐसे चूर है, उसके वजह से वो अपवित्र और गंदे गंदे कर्म करते रहते हैं, गलत कार्य करने रहते हैं। आज जो युवा पीढ़ी है वो व्यसन माना एडिक्शन, नशा, उसके बाद ये जो इंटरनेट, ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, इनके इसमें पूरी तरीके से लत लग चुकी है। वीडियो गेम खेलना, पबजी खेलना, इसकी लत लग चुकी है। गलत गलत चीजें देखना। तो चाइना है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, इंटरनेट इज अ डिसीज, इंटरनेट एक रोग है। और आज जितनी भी मनोविकार है, जितनी भी मन की समस्याएं, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंताएं, अनेक अनेक चिंताओं से हम घिरे पड़े हुए, उसका मूल कारण है कि ये जो मन और बुद्धि में हम जो गलत फीडिंग कर रहे हैं, गलत चीजों को डाल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर भी आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कि वो आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनको आत्मा की नॉलेज नहीं है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे करना है। तो कर्म अगर हमारे अच्छे रहेंगे, अच्छे कर्म तभी रहेंगे जब हमारे अंदर दैवी गुण रहेंगे। और हमारे बुरे कर्म कब रहेंगे? जब हमारे अंदर राक्षसी गुण रहेंगे। तो बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। हम सारी दुनिया में सोचते हैं सब जगह गंदगी है, लेकिन शास्त्रों में बोला है कि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो हम अपने मन में अगर अच्छे विचार, दैवी गुण धारण करेंगे तो मनुष्य से देवता बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं, और आप सभी को आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में धारण करने के लिए हमारा 7 दिन का कोर्स रहता है। आप मोबाइल में, अगर आपका मोबाइल नंबर दिया है, आपके मम्मी पापा को भी बता सकते हो। 7 डेज का कोर्स घर बैठ के आप मोबाइल के द्वारा कर सकते हो। तो आप ये आध्यात्मिक ज्ञान सुनिए, रोज सवेरे जल्दी उठ के ध्यान कीजिए, योग कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान रोज 1 घंटा सुनिए। भगवत गीता का 16वां अध्याय को स्टडी कीजिए घर बैठे, ठीक है। ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ।
त्याग है और लाइक उनकी लेकिन भगवान शिव को गुस्सा भी आता है। भगवान शिव को गुस्सा भी आता है। हाँ, ये क्या इन्होंने बोला शिव का अर्थ क्या है पता है आपको? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं, अभी जो समय है वर्तमान का, वो शिव इस धरती पर अवतार ले चुके हैं। वो जिस साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं, वो जो कर्म करते हैं, वो जो वाचा बोलते हैं और जो मन से वाइब्रेशन फेंकते हैं, वो सब कुछ कल्याणकारी है। इसलिए शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो इन्होंने बोला शिव को जो गुस्सा भी तो आता है। इन्होंने बोला तो घर में आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपको सुधारने के लिए आपके मम्मी पापा गुस्सा करते हैं नहीं करते? लेकिन वो गुस्सा आपके कल्याण के लिए होता है, आपके भलाई के लिए होता है। तो परमात्मा शिव तो सारे विश्व के पिता है, जगत पिता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। वो जगत पिता और जगत माता है। वो जो क्रोध करते हैं, उनके क्रोध में भी कल्याण समाया हुआ है इस सृष्टि का। उस क्रोध में राक्षसों का विनाश है। उस क्रोध में जो देवाभिमान है, जो हमारे अंदर आसुरी संस्कार है, उसका विनाश समाया हुआ है। तो वो क्रोध कल्याणकारी है। अभी जो वर्तमान समय है, कलयुग का अंतिम समय है, क्योंकि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ चुका है। ऐसे समय शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो भगवान अवतरित होके दुर्जनों का, आसुरी राक्षसी वृत्तियों का विनाश करते हैं और एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने आए हुए हैं अभी। ठीक है, बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणी की है। नोस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका। उस भविष्यवाणी में एक कॉमन बात है कि अभी वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा भारत को, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, रशिया, यूरोप, चाइना उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बन जाएगा और सृष्टि में एक भारत अविनाशी खंड रहेगा और नई दुनिया पापी कलयुग का अंत होके, महाविनाश होके, महाप्रलय होके नई दुनिया सतयुग स्थापन हो जाएगी। ये अनेक धर्म जो दिख रहे हैं ये खलास हो जाएंगे, एक सत्य सनातन धर्म स्थापन हो जाएगा। समझ में आया? और कोई प्रश्न है किसी का? बताइए। समय चालू हो गया। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये दोनों के बीच का 100 साल का समय है। इसको कहते हैं संगम युग। वो समय चालू हो चुका है। अभी 15 साल बाकी है बस, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर आके 80 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो अति साधारण मनुष्य तन में आता है। कोई विरला मनुष्य ही उसको पहचान पाता है। उसको पहचानने का आधार उसका ज्ञान है। उसके ज्ञान के आधार से ही उसकी पहचान होती है। ऐसा नहीं कि वो बड़े कोई टाटा, बिरला, अंबानी देश के प्रधानमंत्री के शरीर में आता है। वो तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। वो ऐसा ऊंचा ज्ञान देता है जो ज्ञान आज तक तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान परमात्मा आकर अभी सुना रहे। आज आपको जो ज्ञान बताया कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाइए। रावण के पास भी बहुत बड़ा ज्ञान था, लेकिन रावण प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण नहीं करता था, व्यवहार में नहीं लाता था। रावण भी ब्राह्मण था, प्रकांड पंडित था, शिव का भक्त था, लेकिन आचरण उसका बहुत गलत था। रावण के अंदर राक्षसी गुण थे और रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो आज हमारे अंदर ही रावण बैठा हुआ है और हमारे अंदर ही राम भी बैठा हुआ है और राम और रावण की युद्ध रस्सा कस्सी चलती रहती है हमारे अंदर और रावण हमेशा जीतता रहता है। हमारे अंदर का रावण राम हारता रहता है। होता है ना? अच्छाई के ऊपर बुराई की जो बुराई जीत जाती है, लेकिन जो विजयादशमी का जो त्योहार मनाया जाता है दशहरे का, वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का उसका अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। ठीक है? ओम नमः शिवाय।